बल्कि मैं चार चार मजमू से मुखातिब हूँ। कल्ब से भी मेरा सामना है, मैसरा से भी मैं मुखातिब हूँ, मैमना से भी मैं मुखालिफ हूँ, और उलमा तो मेरी पुष्टपनाही कर ही रहे हैं। अब मैं खुद फिक्रमंद हूँ, उलमा को सुनने की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो खुद अपनी अपनी जगह पर बड़े ज़िम्मेदार और बड़े अच्छे खतीब हैं। परवरदिगार आलम सबको सलामत रखे। अब कल्ब से मेरा सामना है, दाएं बाएं मैमना और मैसरा है, उससे मुझे बयान करना है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे अल्फाज को आप हजरात के लिए सूदबंद बनाए और अल्लाह मुझे हक बोलने की, आप हजरात को हक सुनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बगैर तमहीद बगैर किसी तारुफ के गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह कुछ न कुछ तारुफ के हवाले से भी कहूँगा, लेकिन अभी वक्त नहीं। नहमदुहु व नुसल्लिमु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। वक़ाल गौसुल आज़मुल जिलानी, मुरीदी ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़ातन निलतुल मनाली। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मोइनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व सदक़ल गौसुल आज़मुल जिलानी व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला, या दाफ़े करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगों कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमनी बेसर उसामा, मददे क़िबले दी, मददे काबे ईमा, मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। कादरियम नारई या गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। जानो दिल होश खिरत सब तो मदीना पहुँचे, तू नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। और रास्तों की खाक छानने से क्या फायदा, इधर उधर भटकने से क्या फायदा, गली और चौराहों की जीनत बनने से क्या फायदा। अगर फायदा चाहते हो तो चलो कहते हैं कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। तवज्जो है आप हजरात की, थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, इधर वाला मजमा मजबूत है, इधर वाला जो मजमा है वो कुछ कमजोर नजर आ रहा है। जब भी बारी बोलने की आती है आप हजरात सुस्त नजर आते हैं, ये चुस्त नजर आते हैं। अब दाई बाई अगर मैं गुफ्तगू करना चाहूं तो मुझे इधर भी देखना पड़ेगा, इधर भी देखना पड़ेगा। अहले स्टेज की तरफ मुझे देखने की कतन जरूरत नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि इंशाअल्लाह ये मुकम्मल जिम्मेदारी अदा करेंगे और मेरी पुष्ट पनाही करेंगे। यकीनन आज मैं इनकी दुआएं लेकर के जाऊंगा। हजरात, ये मेरा और आप हजरात का अकीदा है कि हमारे मुंह में खाने का जो लुकमा जाता है वो किसी न किसी वली का सदका होता है, और हमारे हल्क से पानी का जो कतरा नीचे उतरता है वो किसी न किसी अल्लाह वाले की सबील होता है। अगर आप हजरात बुजुर्गों से जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कहां से जुड़े हुए हैं, मेरे जुमलों पर तवज्जो रखना। अगर आप हजरात बुजुर्गों से जुड़े हुए हैं, चाहे बरेली शरीफ से जुड़े हुए हैं, कि छोचा मुकद्दसा से जुड़े हुए हैं, हजरात कालपी शरीफ से जुड़े हुए हैं, मसोली शरीफ से जुड़े हुए हैं, बिलग्राम शरीफ से जुड़े हुए हैं, मरहरा मुतहरा से जुड़े हुए हैं, असली मकनपुर के बुजुर्गों से जुड़े हुए हैं, तो यकीनन आपको भी कहना पड़ेगा और मुझे भी कहना पड़ेगा कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। दाएं वालों बाएं वालों, ईमानदारी से बताना हम गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, खताकार हैं। अगर जागते हुए नहीं तो कभी कभी बिस्तर पर तो जिंदगी के गुनाहों का ख्याल आ जाता होगा। कभी कभी हजरात सोते वक्त तबीयत ये कहती होगी दुनिया में भटकता रहा, जिंदगी हो गई गुनाह करते हुए। शाम गुजरी गुनाहों में, सुबह गुजरी गुनाहों में, रात गुजरी गुनाहों में, दिन गुजरे गुनाहों में, महीने गुजर गए गुनाहों में, साल गुजर गए गुनाहों में, जिंदगी गुजर गई गुनाहों में। लेकिन कभी एहसास नदामत हुआ, कभी शर्मिंदा हुए हम अपनी जिंदगी के गुनाहों पर। कभी हमें इस बात का ख्याल आया कि हमारी बेरब जिंदगी कैसी गुजर रही है,
कभी मुझे और आप हजरात को इस बात का एहसास हुआ कि जिस जिंदगी के रास्ते पर मैं और आप हजरात चल रहे हैं वो रास्ता क्या वाकई जन्नत का रास्ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हजरात वो रास्ता जिल्लत और रुसवाई का रास्ता हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रास्ता गुनाहों का रास्ता हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रास्ता रियाकारी का रास्ता हो, कहीं ऐसा तो नहीं हजरात वो रास्ता भटकने का रास्ता हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रास्ता हजरात तुम्हें कारे अमीक के अंदर लेकर के चला जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रास्ता हजरात तुम्हें गुमराह बना दे। यकीनन सोचना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा। जब कभी कभी आप हजरात बिस्तर को पकड़ते हो तो जिंदगी के गुनाहों का ख्याल आता होगा। रात को जब तुम करवटें बदलते हो तो कभी कभी जिंदगी के गुनाहों का ख्याल आता होगा, कभी कभी अपनी जिंदगी की नादानियों का ख्याल, कभी सियाहकारियों का ख्याल, कभी हजरात जिंदगी की बदकारियों का ख्याल, कभी एहसास नदामत होता होगा। और जब एहसास नदामत होता होगा तो यकीन कभी कभी इस तरफ भी तो जाता होगा मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, और शऊर कभी कभी, अक्ल कभी कभी ये भी तो पुकारती होगी कि एक मैं क्या, मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाख को काफी है इशारा तेरा, इशारा तेरा। और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के अल्फाज में कहो तो मेरे अमाले सियाह ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया, और मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। और बिलारी वालों, जमाने मुस्तफा मदरसे की कॉन्फ्रेंस की आकर के जीनत बनने वालों, कभी कभी आप हजरात ने एहसास किया, आप ये तसव्वुर कर रहे हैं कि ये नबी का जलसा सिर्फ बिलारी में सजाया जा रहा है, ये सिर्फ फर्श वाले नबी का जलसा करते हैं, हजरात मशरिको मगरिब वाले शिमालो जुनूब वाले नबी का जलसा करते हैं। नहीं, अगर शऊर हो तो सोचो और अंदाज करो, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र सभी का जलसा सिर्फ जमीन पर नहीं होता बल्कि आसमानों पर भी होता है। तवज्जो चाहता हूँ खास करके अहले स्टेज की, और मेरे दीरीना रफीक मौलाना गुलाम अशरफ की खास करके तवज्जो चाहूंगा। जमीन क्या है, फलक भी सजाया जाता है। जमीन क्या है, फलक भी सजाया जाता है, नबी का जश्न वहां भी मनाया जाता है, और वो जिसके सर पे हो गुमराहियत का भूत सवार उसे की छोछा बुलाकर जलाया जाता है, और नजर में जिसकी ना हो गुम्बदे शहेबत उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। अच्छा, कुर्सियों वाले आप हजरात इतने मसरूर क्यों हो कि कुछ लोग खड़े हुए हैं, और हजरात जो खड़े हुए हैं वो यकीनन सहमत में होंगे। आप हजरात ये तसव्वुर कर रहे हैं कि हमें कुर्सियां मिल गई तो हम बड़े आराम के साथ बैठे हुए हैं। ये मत सोचना कि ये कुर्सियों वाले हमेशा आराम से रहते हैं, जिन्हें हजरात इख्तिदार मिल जाता है वो हमेशा आराम से रहते हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियां हमने पलटती हुई देख ली। अगर तुम तारीख का मुताला करोगे तो बड़े बड़े बादशाहों के वजूद मिट गए। हजरात बड़े बड़े फरमा रवा जो कभी कहीं दुनिया की जीनत बन करके रहा करते थे, इस दुनिया के अंदर आज उनका नामो निशान तक बाकी नहीं है। जानते हो क्या पैगाम मिलता है? हजरत शेख सादी शिराजी ने कहा था, बसे नामवर बसेरे जमी दफन करदा अंद कस हस्ती अशबरू समी यक निशान अमांद। हजरात बहुत से नाम पर मकबूल बंदे जो दुनिया के अंदर रहते थे, आज उनका वजूद, आज उनका नामो निशान रूए जमीन पर बाकी तक नहीं है। मैंने कहा था वो चले कहां गए? जवाब देने वाले ने जवाब दिया, नादान तुझे पता नहीं, उन्होंने भरोसा कुर्सियों पर किया था। हजरात फिरौन बादशाह ने भरोसा कुर्सी पर किया, कारून ने भरोसा कुर्सी पर किया, शद्दाद ने भरोसा कुर्सी पर किया, उतबा और शैबा ने भरोसा कुर्सी पर किया, अबू जहल ने भरोसा कुर्सी पर किया, अबू लहब ने भरोसा कुर्सी पर किया, वलीद ने भरोसा कुर्सी पर किया। ये वो लोग थे हजरात जो कुर्सी पर भरोसा करने वाले थे। मैंने कहा लोगों सुनो, जो कुर्सियों पर भरोसा करते हैं वो मिट जाते हैं, उनका नामो निशान तक बाकी नहीं रहता, उनके नामो नस्लों का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता, उनके चहीतों का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता, उनके खानदानों का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता, उनके मानने वालों का नामो निशान तक बाकी नहीं रहता। हजरात कहने वाले ने कहा था, बताओ तो सही, अगर कुर्सियों पर भरोसा ना करें तो किस पर भरोसा करें? अगर ओहदा व मनसब पर भरोसा ना करें तो कौन सी चीज पर भरोसा करें? अगर हजरात दुनिया के अंदर इख्तिदार पर भरोसा ना करें तो कौन सी चीज पर करें? अगर सियासत पर भरोसा ना करें तो कौन सी चीज पर भरोसा करें? पैगाम
गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से आज मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों सुनो, कुर्सियों पर भरोसा मत करो, ये फानी चीज है, फना हो जाती है, इसका कोई वजूद नहीं है। कोई कुर्सी 5 साल के बाद खत्म, किसी का इख्तिदार 10 साल के बाद में खत्म हो जाता है, किसी की कुर्सी 15 साल के बाद खत्म हो जाती है। कुर्सियों को हमने हजरात दुनिया के अंदर खत्म होते हुए देखा है। अब आप हजरात कहेंगे बताओ तो सही, अगर कुर्सियां खत्म हो जाती है तो फिर बाकी रहने वाली कौन सी चीज है? मैं तुम्हें पैगाम दे करके जाना चाहता हूं, लोगों सुनो, कुर्सियों पर भरोसा मत करो, बल्कि कुर्सियों को पैदा करने वाले रब की जात पर भरोसा करो। अगर तुम यकीन करना चाहते हो, अगर तुम भरोसा करना चाहते हो तो चलो, कुर्सियों पर भरोसा मत करो, बल्कि आयतुल कुर्सी पर भरोसा करो। कुर्सियां साथ छोड़ देती है, लेकिन आयतुल कुर्सी कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती है। कुर्सियों वाले सलीम और रुस्वा होते हैं, लेकिन आयतुल कुर्सी वालों को हमेशा इज्जतें मिलती हैं। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कभी आपने गौर व फिक्र किया है ये अहले स्टेज पर क्यों बैठे हुए हैं? ये उलमा स्टेज की जीनत क्यों बने हुए हैं? ये अइम्मा स्टेज की जीनत क्यों बने हुए हैं? ये मुदर्रिसीन स्टेज की जीनत क्यों बने हुए हैं? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लोगों सुनो, ये खानदान की वजह से इज्जत वाले नहीं बने हैं, बिरादरी की वजह से इज्जत वाले नहीं बने हैं, गाँव की वजह से इज्जत वाले नहीं बने हैं, करिया की वजह से इज्जत वाले नहीं बने हैं, मुल्क सूबे की वजह से इज्जत वाले नहीं बने हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, लोगों सुनो, अगर इन्हें मिंबरे रसूल पर बैठने का शरफ मिला है तो ये दुनिया की वजह से इज्जतदार नहीं बने, बल्कि अल्लाह के कलाम की वजह से इज्जतदार बने हैं। अल्लाह ने जो इन्हें फजीलतें अता फरमाई तो ये इनके अपनी बुनियाद पर नहीं, बिरादरी की बुनियाद पर नहीं, खानदान की बुनियाद पर नहीं, नस्ल की बुनियाद पर नहीं, कबीले की बुनियाद पर नहीं, महल्ले की बुनियाद पर नहीं, किसी हजरात एक मखसूस जमात से ताल्लुक की बुनियाद पर नहीं। मैं बताना चाहता हूं, लोगों सुनो, अगर ये इज्जत वाले बने हैं तो नाइबे रसूल होने की वजह से, अगर इज्जत वाले बने हैं तो वारिसे अंबिया होने की वजह से, अगर इज्जत वाले बने हैं तो मुस्तफा का दीन सीखने और सिखाने की वजह से, अगर इज्जत वाले बने हैं तो हाफिज़े कुरान और कारी कुरान बनने की वजह से पता चल गया इज्जत उसे नहीं मिलती जिसके साथ दौलत होती है, बल्कि अल्लाह इज्जत उसे अता फरमाता है जिसके साथ अल्लाह की रहमत होती है। आप हजरात ने गौर व फिक्र किया, ये 12 हुफ़ाज़ की जमात, 12 और 12 तो निस्बत भी बड़ी अजीम है, इससे बेहतर निस्बत और क्या होगी? 12 कभी छठी आती है, कभी 7वीं आती है, कभी 8वीं, कभी 9वीं, कभी 10वीं, 11वीं और 12वीं, और 12वीं के ही तो सब जलवे हैं, 12वीं की ही तो ये रौनकें हैं, 12वीं की ही तो ये ताबानियां हैं, 12वीं की ही तो हजरात ये तजल्लियां नजर आ रही है। यकीनन कहना पड़ेगा, ऐ लोगों सुनो, अगर मुझे तुम्हें वजूद मिला है तो किसी और वजह से नहीं, बल्कि 12वीं वाले मुस्तफा की वजह से वजूद मिला। बेशक बेशक बेशक। नबी की निस्बतों ने और इल्म ने इन छोटे छोटे बच्चों को इतना अजीम बना दिया कि उलमा के पहलू में आकर के ये बैठ गए, बल्कि उलमा की भी निगाहों का मरकज बने, आप हजरात की भी निगाहों का मरकज बने। मैंने कहा आखिर वजह क्या है? इस बच्चे की उम्र 10 साल होगी, कारी नासिर साहब ने, हाफिज कारी मोहम्मद मुस्तकीम साहब ने, कारी अमीन साहब ने इनको पढ़ाया। किसी बच्चे की उम्र हजरात 8 साल होगी, किसी की 12 साल 10 साल होगी, किसी को हजरात उम्र 14 साल होगी, किसी बच्चे की उम्र पर नजर डालो तो उसकी उम्र 16 साल होगी। मैंने कहा क्या ये फजीलत उम्र की वजह से मिली है? क्या ये इज्जत हजरात 12-10 साल के होने की वजह से मिली है? जवाब देने वाले ने जवाब दिया था, नादान, ये फजीलत उम्र की वजह से नहीं मिली, बल्कि ये फजीलत कुरान को सीने में महफूज करने की वजह से मिली। कुरान को सीने में महफूज करने की वजह से अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई कि ये बच्चे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। आप हजरात ने गौर व फिक्र किया कि आज इनके सर पर हजरात दस्तार बंदी का ताज रखा जाएगा, दस्तार का सेहरा इनके सर पर सजेगा। माँ बाप भी खुश हैं, मिलने वाले भी खुश हैं,
अहबाब भी खुश हैं, हजरात रिश्तेदार भी खुश हैं, और तमाम लोग मसरत में डूबे हुए। कोई इधर से नारा लगाता हुआ आ रहा है, कोई इधर से नारा लगाता हुआ आ रहा है, कोई सामने से नारा लगाता हुआ आ रहा है। जानते हो इस नारे में क्या है? मसरत झलक रही है इस नारे से, हजरात खुशी झलक रही है इस नारे से, शादमानी झलक रही है इस नारे से। हमारा बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, हमारा पोता हाफिज़े कुरान हो गया, हमारा बेटा हाफिज़े कुरान हो गया, हमारा रिश्तेदार हाफिज़े कुरान हो गया। कहीं बाप नारा लगा रहा है, कहीं भाई नारा लगा रहा है, कहीं अहबाब नारे लगा रहे हैं, कहीं मिलने वाले नारे लगा रहे हैं, कहीं अजीज़ो अकारिब नारे लगा रहे हैं, कहीं रिश्तेदार नारे लगा रहे हैं। मैंने कहा बताओ तो सही, बच्चा एक था, उसका बाप एक था, लेकिन नारे लगाने वाले सैकड़ों नजर आ रहे हैं। आखिर तुम नारे का जवाब क्यों दे रहे हो, या नारे क्यों जगा रहे हो? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया था, तुम्हें पता नहीं ये बच्चा सिर्फ घर वालों के लिए खुशी का मौका नहीं है, बल्कि ये सबके लिए खुशी का मौका है। अगर हाफिज़े कुरान बन गया तो 3 पुश्तों को बख्शवाएगा, और आलिमे दीन बन गया तो 7 नस्लों को बख्शवाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 7 पुश्तों को बख्शवाएगा। अंदाजा करें हजरात, एक हाफिज का मकाम ये है, एक आलिम का मकाम ये है। अब चलो हदीस मुस्तफ़ा के ज़िमन में मैं तुम्हें बताता हुआ चलो, और हजरात तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊं, तुम मामूली महफिल में नहीं आए हो। तुम हजरात ये तसव्वुर ना करो कि ये दुनिया की कोई आम सी महफिल है जिसमें आकर के हमने कुर्सियों को संभाल लिया है, या दाएं बाएं आकर के हम खड़े हो गए हैं। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूं इस बात का, लोगों सुनो, ये महफिले रसूल है, महफिले रसूल। आज तुम अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि आज तुम मुस्तफा की मर्जी से आए हो। आज तुम खुद चल करके नहीं आए, बल्कि मुस्तफा ने तुम्हें पसंद किया है, इसलिए तुम आकर के जलसे की सीनत बने हो। आज ये तसव्वुर मत करना कि हजरात अपनी मर्जी से हम यहाँ पर आ गए और महफिल के आकर के सीनत बन गए। बहुत से लोग वो होंगे जो बिस्तरों पर सो रहे होंगे, बहुत से लोग वो होंगे जो आराम कर रहे होंगे, बहुत से लोग वो होंगे जो नींद में खर्राटे ले रहे होंगे, बहुत से लोग वो होंगे जो हजरात अय्याशियों में मुब्तला होंगे, बहुत से लोग वो होंगे जो आराम कर रहे होंगे, बहुत से लोग वो होंगे जो मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां फेर रहे होंगे, बहुत से लोग वो होंगे जो कॉमेडी और मूवी में मुब्तला होंगे। लेकिन अल्लाह का करम देखो, आज अल्लाह ने तुम्हें अपना जिक्र सुनने के लिए पसंद फरमाया, और अल्लाह ने कह दिया कोई वो होता है जो गुनाह करता है, और कोई वो होता है जो महफिले मुस्तफा की आकर जीनत बनता है। अल्लाह ने आपको ये मौका अता नहीं फरमाया? अगर ये बच्चे इसलिए खुश नसीब है कि ये हाफिज़े कुरान बने, तो आप इसलिए खुश नसीब हो कि आप ऐसी बस्म में आए कि जहां पर आकर आप दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर भी मुलाहजा करेंगे, और साथ ही साथ हजरात आपको मुस्तफा जाने रहमत के कौल के मुताबिक जन्नत की क्यारी में भी बैठने का मौका मिला। ये खुश नसीबी नहीं है आप हजरात की, इनके सरों पर दस्तार सजेगी, लेकिन तारीखी सफात पलटो तो चलो आओ एक दस्तार का और तस्किरा करता हूं। दाएं वाले तवज्जो है आप हजरात की, मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। अभी तो हजरात मेरी गुफ्तगू की सिर्फ तमहीद है, और तमहीदी गुफ्तगू हो रही नाजिम रजा खलीली साहब, आपकी बस्ती का बड़ा नाम इन्होंने रोशन किया है। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बड़ी कम उम्र में बड़ी तरक्कियां इन्होंने हासिल की हैं। लेकिन एक अहदो पैमान आप इनसे कर लीजिए, ये जब भी अपना नाम लिखवाया करें, अपने नाम के साथ में बिलारी लिखवाया करें, ये संभल ही लिखवाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हजरात ये संभल से मशहूर हो जाए। बिलारी, जब बिलारी के पोस्टर होते हैं तो बिलारी होता है, और जब हजरात बाहर के पोस्टर होते हैं तो उसमें नंबर, उसमें पता जो है वो संभल का लिखा हुआ होता है। इसलिए कहीं ये मुहाजिर ना बन जाए। और हजरात जब बात मुहाजिर की आती है तो यकीनन कहना पड़ेगा कि दुनिया में मुहाजिर बहुत है, लेकिन मुस्तफा के यार जैसा कोई दूसरा मुहाजिर, नबी के यार जैसा कोई दूसरा मुहाजिर नहीं। ऐसा मुहाजिर जो 40 साल तक 40 दिन तक अपने दरवाजे पर खड़े होकर के नबी के आने का इंतजार करता रहा, रात गुजारी जागते हुए, बिस्तर पर जाकर के आराम नहीं किया। और जब नबी को हिजरत का हुक्म हुआ, मुस्तफा चलो मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत करो, मक्कतुल मुकर्रमा को अलविदा कहो, अपने बिस्तर को नबी ने छोड़ा। और नबी अपने बिस्तर को छोड़ने के बाद हजरत अली को बिस्तर पर सुलाने के बाद में मुस्तफा हिजरत के लिए निकले थे। हजरत इरादा करके हजरत सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर गए, और जैसे ही दरवाजे पर जाकर के हजरत दरवाजा खटखटाया
खटखटाने का इरादा किया। पाँव की आहट की आवाज सुनने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर ने आकर के दरवाजा खोल दिया। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लोगों, तुम्हें क्या पता है ये जो तारीखें चल रही हैं इनकी निस्बतें हजरत सिद्दीक अकबर से है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हजरत सिद्दीक अकबर के हवाले से भी कुछ ना कुछ बयान कर दिया जाए। मेरे नबी पहुंचे सिद्दीक के दरवाजे पर और जाकर के हजरत जैसे ही दरवाजा खटखटाने का इरादा किया, सिद्दीक अकबर ने आकर के दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक अभी तो मैंने दरवाजा खटखटाया भी नहीं है, अभी तो मैंने दरवाजे को चुम्बिश भी नहीं दी है, अभी तो मैंने दरवाजे को हिलाया भी नहीं, तुम पहले से पहले बेदार थे। ऐ सिद्दीक, क्या तुम पहले से दरवाजे के पास खड़े हुए थे? मेरे सिद्दीक का जवाब सुनो, बिला वजह ही कोई यार गार नहीं बन जाता है, बिला वजह ही हजरात कोई मजार शरीफ के पास लेटने वाला और हजरात मुस्तफा के रोज़े मुबारक के पास आराम करने वाला नहीं बन जाता है। ये वो साथ है जिसे सानिये स्नैन कहा जाता है, ये वो साथ है जिसे इज़हुमा फिल गार कहा जाता है, ये वो साथ है जिसे उलाइका हुमुस सादिकून कहा जाता है, ये वो साथ है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में किया है और इस तरह से किया ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि नबी के सहाबा बहुत हैं, लेकिन तमाम सहाबा में जो लाजवाब है उन्हें सिद्दीक अकबर कहा जाता है। बेशक बेशक। दरवाजा खुला और हजरत सिद्दीक अकबर इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। तवज्जो है आप हजरात की, मुस्कुरा करके कहें, हाथ उठा करके सुभान अल्लाह। सुभान। अरे माशाअल्लाह, सब लोग बेदार है। और अभी तो बाएं वालों की तरफ भी मैंने तवज्जो नहीं की है, उन्हें भी तो थोड़ा सा तवज्जो देना पड़ेगा। आप बाएं हैं, दिल के करीब हैं, और जो दिल के करीब होता है वो कितना चहीता होता है आपको पता है कि नहीं है? इसलिए थोड़ी देर के लिए तवज्जो रखो। हजरत सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोला। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सिद्दीक सो नहीं रहे थे, आराम नहीं कर रहे थे, रात का कौन सा पहर है, इस वक्त में तो तमाम लोग अपने अपने बिस्तरों पर लेट करके आराम करते हैं, लेकिन सिद्दीक तुम दरवाजे पर ऐसा लग रहा था जैसे पहले मौजूद थे। सिद्दीक का जवाब सुनो। मेरे नबी की बारगाह में हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या बताऊं? एक दफा गुफ्तगू के दौरान आपने मुझसे इरशाद फरमाया था, सिद्दीक एक दिन वो आएगा कि हमें मक्के को छोड़ करके मदीने की तरफ हिजरत करना पड़ेगा, हमें मदीनतुल मुनव्वरा को जाकर के आबाद करना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, आपने कहा तो मजमे में था मुझे मुखातिब करने के बाद में, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं अपने घर के अंदर आकर के सोचने लगा कि मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है कि एक रात को मुझे हिजरत करना पड़ेगा और उस रात में सिद्दीक तुम मेरे साथ रहोगे। सरकार 40 रातें गुजर गई इंतजार करते हुए कि न जाने कौन सी रात हो जिस रात में आमिना का घर आमिना का लाल मेरे दरवाजे पर आ जाए। या रसूल अल्लाह, मैं हर रात आपके आने का इंतजार करता रहा और आज जब आप मेरे दरवाजे पर आए तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि हिजरत का साथी अगर मुस्तफा ने किसी को बनाया है तो वो सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिजरत का साथी, हिजरत का साथी, हिजरत का साथी कौन? हजरत सिद्दीक अकबर। अल्लाह तबारक व तआला उनकी बारगाह की मखसूस खैरात हम सबको नसीब फरमाए, मखसूस खैरात अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। हजरात तवज्जो करें, दस्तार बंदी, इन बच्चों के सरों पर थोड़ी देर के बाद सेहरा बंधेगा। दस्तार का सेहरा, दस्तार का ताज इनके सरों पर रखा जाएगा। यकीनन काबिले मुबारकबाद हैं ये लोग, लेकिन इससे पहले भी तो दस्तारें हुई हैं, मदरसों में भी दस्तारें हुई, खानकाहों में भी दस्तारें हुई। कोई पीर अगर किसी को खिलाफत देता है तो मतलब वो मकसद ये होता है कि हमारे सलासिल के जितनी इजाजतें हैं, जितने वज़ाइफ हैं, तमाम वज़ाइफ की इजाजत तुम्हें दी जा रही है। हज़रात तमाम औरादो वज़ाइफ की इजाजत देने के बाद में वो जो निस्बतों का सिलसिला हो जाए है, निस्बतों का फैज दे दिया जाता है, तुम्हें फलाह खानकाह से हज़रात बैत दी जा रही है, इजाजत दी जा रही है, खिलाफत दी जा रही है। मतलब वो मकसद ये होता है कि इस बारगाह का फैज तुम्हें मिल गया। और जानते हो इन बच्चों के सरों पर जो दस्तारे तो कुरान का ताज सजाया जाएगा, उसका मतलब वो मकसद क्या है? उसका मतलब वो मकसद ये है कि जब इनके सरों पर दस्तार बंदी का ताज सजाया जाएगा तो दुनिया वालों को ये बता जाएगा कि हज़रात इनके सीनों में कुरान महफूज हो गया है। और जिसके सीने में कुरान महफूज होता है, अल्लाह कुरान की बरकतें उसे नसीब फरमाता है। बेशक बेशक। कुरान की बरकतें मक्कातुल मुकर्रमा, और मक्कातुल मुकर्रमा में हज़रात हज का मौका, हज का मौका, और हज के मौके पर साइरीन आ रहे हैं, हुज्जाज किराम आ रहे हैं, खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। हजरात आलम यह है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद हो रही है। कोई हतीम काबा के करीब है,
कोई मीज़ाब रहमत के करीब है, कोई मकाम इब्राहिम पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है, कोई हजरात सहने काबा का तवाफ करता हुआ नजर आ रहा है, कोई गिलाफे काबा पकड़ करके मचल रहा है, गिलाफे काबा पकड़ करके हजरात उसे चूमता हुआ रोता हुआ नजर आ रहा है। किसी को अपनी जिंदगी के गुनाहों का ख्याल है, अल्लाह की रहमतें बरस रही है, खाना काबा के चारों तरफ लोगों का इज्तिहाम नजर आ रहा है, भीड़ ही भीड़ है, जिधर देखो लोग नजर आ रहे हैं, जिधर देखो ज़ाइर नजर आ रहे हैं, जिधर देखो हुज्जाज का काफिला नजर आ रहा है, जिधर देखो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं सुनाई दे रही है, जिधर देखो हजरात अजीब वजद नजर आ रहा है, अजीब समा है, लोग तवाफे काबा कर रहे हैं, लोग मचलते हुए नजर आ रहे हैं। उसी भीड़ में एक अजनबी आया, चेहरे पर गड्ढो गुबार है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दूर दराज से सफर करके आया हो, ऐसा लग रहा है जैसे मक्के में हजरात इसका जानने पहचानने वाला कोई ना हो, ऐसा लग रहा है जैसे मक्के की सरजमीन पर इसे कोई पहचानता ना हो। वो आया और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करता रहा, आया और हजरात मीज़ाब रहमत के करीब जाकर के खड़ा हो गया, आया और हजरात मकाम इब्राहिम पर जाकर के उसने नफल नमाज अदा की, आया और खिलाफे काबा पकड़ करके हजरात रोने लगा, मचलने लगा, आंसू बहाने लगा, आंसू बहाता रहा। अल्लाह की रहमतें बरसती रही, देखने वालों ने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे दूर दराज से सफर करके आने वाला ये कोई मामूली शख्स नहीं है। पेशानी देखो तो नूर की तजल्ली नजर आ रही है, सरापा देखो तो नूर ही नूर नजर आ रहा है। हजरात ऊपर से लेकर के नीचे तक नजर डालो तो अल्लाह की कसम ऐसा लग रहा है जैसे कोई ये मामूली नहीं है, बल्कि अल्लाह ने अपने हजरात दीन की खिदमत के लिए इसे मुतअज्जन कर लिया है, अल्लाह ने इसे पसंद फरमा लिया है। जानते हो वो शख्स न जाने कितने वक्त तक रोता रहा और रोते रोते अल्लाह की कसम हजरात उसने रखते सफर बांधा और मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही रोज़ा रसूल के करीब पहुंचा, अभी करीब भी नहीं पहुंचा था, हातिफे गैबी से आवाज आती है, आए आने वाले मदीने में तेरा इस्तकबाल है, अल्लाह ने तुझे पसंद फरमा लिया है। जैसे ही हातिफे गैबी से आवाज आती है कि अल्लाह ने तुझे पसंद फरमा लिया है, हजरात वो अचानक नौजवान रुक जाता है और रुकने के बाद में हजरात इधर उधर देखने लगता है। हातिफे गैबी से आवाज आती है, आने वाले नौजवान सुन, तू कोई मामूली नहीं है, बल्कि अल्लाह ने तुझे हिंदुस्तान वालों का मोइन बना दिया है। अल्लाह ने दस्तारबंदी करा दी है, मर्जी है। हाँ, पहले दस्तारबंदी, कारी नासिर साहब, अरे बड़ी मेहनतें हैं उनकी, अल्लाह सलामत रखे। हजरात दूर होंगे वो, लेकिन जब से मैं आया हूं बेचारे भागे दौड़े फिर रहे हैं। ये अल्लाह की मर्जी हजरात, बारिश का आ जाना, हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है ना, अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। आप हजरात तशरीफ रखें, पहले हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी और उसके बाद में हजरात बाकी बयान होगा। आप हजरात हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर अपने माथे की निगाहों से मुलाहजा फरमाए। यकीनन हजरात ये पढ़ाने वालों के लिए भी मुबारकबाद का मौका है और हजरात पढ़ने वालों के लिए भी मुबारकबाद का मौका है, बस्ती वालों के लिए भी मुबारकबाद का मौका है और हजरात जलसे का ताबन करने वालों के लिए भी मुबारकबाद का मौका है। अल्लाह ने ये मौका तुम्हें अता फरमाया है। आज खुशी के लम्हे हजरात पढ़ाने वालों के लिए भी है, पढ़ने वालों के लिए भी है, रिश्तेदारों के लिए भी है, ऐसा के लिए भी है, अकरीबा के लिए भी है, क्योंकि एक हाफिज सिर्फ हजरात अपने घर वालों के लिए हाफिज नहीं बनता है, बल्कि वो पूरी कौम के लिए हाफिज कुरान बनता है।